पीएस वो स्कूल थी। नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करोगे, यहाँ पे जाके सेव एज करना है, राइट? या फिर अल्ट कंट्रोल एस भी कर सकते हो। देन हो सकता है कि ये आपको प्रीवियस फोल्डर को ही ओपन करके दे, राइट? मेरा प्रीवियस फोल्डर क्या था? प्रीवियस फोल्डर था शायद प्रोडक्ट सेटअप समथिंग। ठीक है, ओके। तो ये आपको प्रीवियस फोल्डर क्रिएट करके, मतलब प्रीवियस वाला फोल्डर ही ओपन करके दे। तो प्रीवियस फोल्डर से आपको बाहर आना है और आपको नए फोल्डर में जाना है। नया फोल्डर कौन सा है हमारा? बॉक्स में। ठीक है, अगर आपने फोल्डर चेंज नहीं किया तो आपका प्रीवियस जो टास्क था वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, नए वाले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से क्या होगा? समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है? हेलो? यस सर। ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे सेव करोगे ना, सेव करते वक्त आप कौन से फोल्डर में, कौन से डायरेक्टरी में उसको सेव कर रहे हो, है ना, वो देखो। अब देखो, मैंने वापस कंट्रोल एस किया, सेव एस किया, ठीक है, और कंट्रोल एस। तो ये सेम फोल्डर ओपन करके दे रहा है, और सेम फोल्डर में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है। और वहां पे अगर मैं इसको वापस क्या करता हूँ, सेम नाम से सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? यू वांट टू रिप्लेस इट, मतलब आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्ट है। आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो क्या? नहीं करना है, करेक्ट ना? हमें अपने पास सारे टास्क चाहिए ना अपने पुराने वाले। ठीक है, आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, पुराना वाला कोड चला जाएगा और ये नया फाइल वहां पे क्रिएट होगा। तो जब भी आप फाइल को सेव करोगे तो वहां पे आपको क्या करना है, हमेशा नए फोल्डर में आपको प्रॉपर यहाँ पे एक फोल्डर का नाम बताना है। यहाँ पे ऐसे जाके आप फोल्डर डिसाइड कर सकते हो कि कौन से फोल्डर में। ठीक है, अब देखो मैंने इंट्रो, इंट्रो में अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये क्या कहेगा? डू यू वांट टू रिप्लेस इट, राइट? अगर मैंने इसको रिप्लेस किया ना, तो ये जो पहला सेशन था जिसमें हमने बेसिक एचटीएमएल से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, वो सारा कोड क्या होगा? चला क्या होगा? जाएगा। चला जाएगा। ठीक है, मैं चाहे तो वो एक बार आपको दिखाता हूँ, राइट? ये इंट्रो, और मैं इसको बैकअप लेके रखता हूँ पहले तो। इंडेक्स, इंडेक्स टू, ठीक है, यहाँ से हटाता हूँ इसको, ये बाहर रखते हैं। और ये मेरा पहला फोल्डर, राइट? तो मैं यूएस कोड को ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या कोड था। ठीक है, तो हमने डॉक टाइप डिक्लेरेशन, एलिमेंट्स एंड ऑल ये सारी चीजें करी थी यहाँ पे। स्टाइल भी दिया है, कुछ पैराग्राफ, हेडिंग। ओके ना? यस सर, राइट? ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो हमने 3 दिन पहले यहाँ पे बनाया था। अब मेरे से गलती क्या होगा कि मैं यहाँ पे फाइल को, मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं इसको सेव एज करता हूँ। ठीक है। और सेव एज में मैंने गलती से क्या किया, पुराना वाला ही इंट्रो वाला फोल्डर क्या किया मैंने, ओपन किया। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसको सेव करूंगा तो ये कहेगा कि भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, और मैंने गलती से यस कर दिया। तो देखो क्या हुआ, जो हमने पूरा कोड लिखा था चला गया। करेक्ट ना? यस क्या, तो ये कंट्रोल जेड करके मैं इसको रिवर्ट बैक कर सकता हूँ, बट ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी नया फाइल बनाओगे तो वो नए फोल्डर में ही सेव करना है। ठीक है। यस सर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ओके। ये रीलोड हो गया। उसके बाद आपने ये सीएसएस लिखा है और ये सीएसएस मुझे कोड पेन पे सेव करना है, राइट? तो कोड पेन पे अगर आप सिर्फ एचटीएमएल डालोगे तो आपको सीएसएस मतलब सिर्फ एचटीएमएल ही दिखेगा ना, वो स्टाइल अप्लाई होते हुए दिखेगा क्या? नहीं। नहीं ना। ठीक है, अब देखो ये मेरा टाइम ले रहा है थोड़ा सा, तो फिर देखना।
ये कोड पे। अब यहाँ पे आके मैंने क्या किया, मेरा जो बॉडी के अंदर का ये पूरा कोड है मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। बॉडी, ठीक है, और इसको मैंने सेव किया, सेव करूंगा तो ये देखिए कुछ सीएसएस दिख रहा है क्या यहाँ पे? अरे कुछ नहीं सीएसएस दिख दिख रहा रहा है है। क्या? नहीं। नहीं दिख रहा है, पता नहीं। क्योंकि जो मैंने सीएसएस यहाँ पे लिखा है हेड टैग में, राइट, हेड में स्टाइल के अंदर, वो मुझे यहाँ से कॉपी करना है, और उसके लिए प्रॉपर हमें एक सेक्शन दिया है, कौन सा? स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट सीएसएस। सीएसएस। अब इसको जैसे मैं ना कॉपी करके सेव करता हूँ तो हो गया अपना सीएसएस, यस सर। ठीक है। right? ये कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, राइट। आपको भी कुछ डाउट है तो आप मेरे को मैसेज करते रहना, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। सो अब आते हैं आपका क्वेश्चन, राइट। इंट्रो के अंदर ये मेरे को चाहिए बॉक्स मॉडल फोल्डर, एक काम करते हैं। HTML VS कोड पर रन नहीं नहीं, VS कोड पे नहीं करता, राइट। अभी आपको पूरा स्टार्ट का 3 से 4 महीना क्या यूज करना है? नोट पैड प्लस नोट प्लस। पैड प्लस प्लस यूज करना है। ठीक है, तो ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में सबसे पहला चीज क्या होता है? सबसे पहला चीज क्या होगा? डॉक टाइप, टाइप डिक्लेरेशन। टाइप। डिक्लेरेशन ना, HTML डॉक एचटीएमएल, राइट। ये मतलब ये अपने ब्राउजर को बताता है कि वी आर यूजिंग फिफ्थ वर्जन फिफ्थ ऑफ फिफ्थ वर्जन वर्जन। HTML। एचटीएमएल। सो एचटीएमएल को ओपन किया, एचटीएमएल को क्लोज किया, उसके बाद हेड हेड ओपन क्लोज, बॉडी। देन बॉडी बॉडी ओपन, ठीक है। ओके, देन मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर भी बताता हूँ, बेसिक कैसा फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये आपके एसेट्स नाम का एक फोल्डर बनाएंगे हम, और हमारे वेबसाइट के लिए जो भी एसेट्स होंगे, राइट, जैसे कि एसेट मतलब क्या आएगा? एचटीएमएल हो सकता है, सीएसएस हो सकता है, या फिर मल्टीमीडिया भी हो सकता है ना, इमेजेस, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, राइट। वो सारे चीजें हम कहाँ पे रखेंगे? एसेट्स में। एसेट्स, राइट। एसेट्स पता होगा ना, कॉमर्स स्टूडेंट होगा तो उसको पता होगा एसेट्स वर्सेस लिएबिलिटी। नो सर। तो इसको भी राइट। तो एसेट में 3 फोल्डर होगा हमारा, राइट। यहाँ से मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, एक जेएस का फोल्डर, ठीक है। एक फोल्डर होगा हमारा सीएसएस का, और एक फोल्डर होगा हमारा इमेजेस, ठीक है, या मल्टीमीडिया भी कह सकते हैं। छोटी का आज के सेशन में मैं भी VS कोड यूज करता हूँ, सॉरी नोटपैड प्लस प्लस यूज करता हूँ, ओके। यस सर। तो अब देखो मुझे फाइल क्रिएट करना है यहाँ पे, राइट। राइट, मैं अब इसको सेव करना चाहता हूँ, सेव एज, बट ये मेरा क्या होने वाला है? दिस विल बी माय CSS फाइल। ये मेरा कौन सा फाइल होने वाला है? CSS फाइल। CSS फाइल होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम कौन सा दूसरे फोल्डर में काम कर रहे हैं? बॉक्स मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो बॉक्स मॉडल में जाएंगे, एसेट्स को ओपन करेंगे, CSS को ओपन करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल डॉट CSS। CSS, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को मान लो जावास्क्रिप्ट पे काम करना है, तो यहाँ से देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, कंट्रोल एन भी कर सकते हो, या यहाँ से न्यू फाइल, देन अल्ट कंट्रोल एस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जाके सेव एज, राइट। ये मेरा जेएस फाइल होने वाला है, तो जेएस फाइल है तो जेएस फोल्डर में होगा ना, सीएसएस फोल्डर में नहीं होगा, तो इसका नाम रखेंगे ऐप डॉट JS यस। ठीक है, ओके। समझ में आया फाइल फोल्डर कैसे क्रिएट किया? अब जाके एसेट्स में देख सकते हो आप, ये देखो सीएसएस फाइल दिख रहा है, राइट, ये आपका जेएस फाइल दिख रहा है, यस सर। ओके। सर तो सीएसएस लिखने का 3 तरीका होता है, सीएसएस अप्लाई करने का 3 तरीका होता है। कितना तरीका है सीएसएस यूज करने का? 3। 3 तरीका, राइट, तो ठीक है।
क्या तीन तरीका है, एक होता है इनलाइन सीएसएस, एक होता है इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल। राइट, सीएसएस के External. सेशन में और भी इसको थोड़ा सा डिटेल में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस एचटीएमएल पे भी है, बट थोड़ा बहुत हमें एचटीएमएल के साथ सीएसएस भी आना चाहिए, तो ही हम एचटीएमएल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। राइट, तो एक होता है Inline. इनलाइन सीएसएस। राइट, अब इसका प्रायोरिटी भी होता है, वो सारी चीजें डिटेल में होगी सीएसएस के सेशन में। राइट, एक होता है इंटरनल से इंटरनल, या इसको एम्बेडेड भी कहते हैं, एम्बेडेड। और लास्ट होता है एक्सटर्नल से External. External CS. राइट, तो डेफिनेटली जो सबसे बेस्ट तरीका है दैट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से एक्सटर्नल वाला जो है वो सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, एक्सटर्नल वाला जो है वो क्या है, सबसे बेस्ट तरीके से बेस्ट तरीका है। ठीक है, Yes. ओके चलो ठीक है। अब वो सारे एक एक एग्जांपल देखते हैं, इनलाइन मतलब क्या है, इंटरनल मतलब क्या है, और एक्सटर्नल एक्सटर्नल। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ को मैं क्या करना चाहता हूँ, सीएसएस अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक पैराग्राफ है, राइट, अब ये बीएस कोड है, तो मेरे को लोरेम एप्सम ये यहीं पे लाके देता है। आपको पता है ना लोरेम एप्सम, लास्ट सेशन में बताया था, करेक्ट ना, Yes, ma'am. डमी कंटेंट डालने को। ठीक है, Yes. एंड अब ये वेबसाइट, बस मैं इसको ब्राउजर पे रन कर, आ गया हमारा पैराग्राफ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब इसको इनलाइन सीएसएस अप्लाई करना है। इनलाइन है ना, नाम ही क्या है, इनलाइन मतलब एचटीएमएल One के अंदर line. ही हम सीएसएस अप्लाई करें। वन लाइन नहीं कह सकते, इनलाइन मतलब एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर ही हम सीएसएस लिखेंगे। ये अपना एचटीएमएल एलिमेंट है ना, हाँ है ना, दिस पैराग्राफ इज आवर एचटीएमएल एलिमेंट ना। तो इस पैराग्राफ के अंदर ही हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे। एट्रीब्यूट का नाम क्या है, स्टाइल स्टाइल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट तो पता है ना आप सबको, यस राइट, इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट टू द ब्राउजर। तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट क्या करेगा कि इस पैराग्राफ को क्या क्या सीएसएस अप्लाई करना है, ये ब्राउजर को बताएगा। किसको बताएगा, ब्राउजर। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया, मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर, और कलर कौन सा यूज किया हमने, ऑरेंज ऑरेंज। ठीक है, हो गया, यस राइट। उसके बाद मुझे क्या करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। राइट, कलर हेक्सा कोड भी यूज कर सकता हूँ मैं, FFF, हो गया वाइट। थोड़ा सा स्पेस चाहिए, राइट, उसके लिए होता है पैडिंग 20 पिक्सल, हो गया अपना। यस ठीक है, यस सर। ओके, सो इसको हम कहते हैं कौन सा सीएसएस, इनलाइन से Inline CSS. ठीक है, इनलाइन सीएसएस म्हणजे Inline मतलब क्या कह CSS. सकते हैं, सीएसएस व्हिच इज अप्लाई बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। right, a css we apply inside a HTML element by using style एट्रीब्यूट attribute। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका इनलाइन। इनलाइन के बाद हमने क्या कहा, कौन सा है कि इंटरनल से इंटरनल, राइट। Internal तो CSS. इंटरनल में हम क्या करते हैं, हम स्टाइल एलिमेंट यूज कर रहे हैं। देख, दिस इज स्टाइल एट्रीब्यूट एंड दिस इज स्टाइल एलिमेंट Element. एलिमेंट। ये HTML एलिमेंट है ना, ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, करेक्ट, यस ओके ना। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे मान लो मैं इसके ऊपर कोई क्लास लिखता हूँ, राइट, क्लास पैराग्राफ, इसके पैरा लिखा एंड यहाँ पे लिखेंगे डॉट पैरा। ओके, सो बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉलेट, ठीक है। बट अब यहाँ पे मेरा ये वाला कलर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इनलाइन से ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, सॉरी, इंटरनल से ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, इनलाइन इनलाइन का होता है। प्रायोरिटी भी होता है ना, प्रायोरिटी मतलब समझते हो ना, Yes, sir. करेक्ट ना, राइट। तो कैसे होता है प्रायोरिटी को, मराठी हिंदी में क्या होता है, तो पता है कुछ, प्राधान्य in प्राधान्य। Marathi. वाह, कितना शुद्ध मराठी तुम्हारा, ये प्रायोरिटी ठीक है ना, राइट। तो जो आपका ब्राउजर है, वो ब्राउजर क्या करता है, ये स्टाइल जो इनलाइन सीएसएस है उसको सबसे पहला क्या करता है, प्रायोरिटी देता है। ठीक है ना, तो राइट, इसलिए ये देखो अभी भी कौन सा कलर दिख रहा है, Orange. ऑरेंज कलर। आप चाहे तो, अरे ऑरेंज कलर,
बैकग्राउंड कलर की बात करें ना, बैकग्राउंड ठीक है। ऑरेंज। तो देखो ये आपका कलर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में ये आपका बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुआ था, बट दिस बैकग्राउंड कलर इज ओवरराइड बाय इनलाइन सीएसएस, राइट। ये देखो उसके ऊपर डैश दिख रहा है ना, हाँ राइट। ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये सीएसएस अप्लाई नहीं हुआ, ये सीएसएस अप्लाई हुआ अप्लाई हुआ है, Well, बट यहाँ पे क्या है कि इनलाइन हुआ। सीएसएस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है। इनलाइन सीएसएस सब सीएसएस को ओवरराइट करता है। इनलाइन सीएसएस क्या करता है, सब सीएसएस को Override. ओवरराइट करता है। तो इसने क्या किया, इंटरनल सीएसएस को इसने क्या किया, ओवरराइट। अब देखो मैं यहां से हटाता हूँ, राइट, मैंने इनलाइन सीएसएस से बैकग्राउंड कलर हटाया, तो देखो ये वाला अप्लाई हो गया है, हाँ ठीक है, यस सर। ओके। तो ये हो गया आपका इनलाइन सीएसएस, ये हो गया आपका इंटरनल से इंटरनल सीएसएस, राइट। अगर मान लो मैं कोई और एक पैराग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे जिसके ऊपर अगर क्या नहीं है, इनलाइन सीएसएस नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा सीएसएस अप्लाई होगा, internet. इंटरनल होगा, करेक्ट, वेरी राइट। यहाँ पे कौन सा सीएसएस अप्लाई होगा, इंटरनल से Internal CSS. CSS अप्लाई होगा, राइट। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन डाउट है किसका, और Nice. तो सीएसएस अप्लाई करने के तीन तरीके हैं, एक होता है इनलाइन, एक होता है इंटरनल इंटरनल, Internal. और दूसरा होता है External. अब एक्सटर्नल, External. राइट। External. तो एक्सटर्नल सीएसएस ये अपना यहाँ पे स्टाइल डॉट एसएस में एक्सटर्नल सीएसएस है। और मान लो कि हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने कोई एक पैरागन नाम का क्लास बनाया, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर, राइट, ठीक है, राइट। मैंने पैरागन नाम का क्लास बनाया, राइट। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और एक पैराग्राफ बनाता हूँ, और उसको क्या देता हूँ, क्लास आप पैरावन पैरा, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो क्या यहाँ पे मेरा सीएसएस दिखेगा पैरागन का, नहीं होगा। नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, लिंक नहीं किया सर अभी। मतलब जिनको पता नहीं है उनको मैं बता रहा हूँ, राइट। देखो हमने ये सीएसएस तो यहाँ पे लिखा है, करेक्ट ना, हमने ये सीएसएस यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बट ये सीएसएस इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को बाइंड करना है, अटैच करना है, ये इंफॉर्मेशन कहीं पे है क्या, नहीं ये वाला सीएसएस इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे वर्क होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन कहीं पे है क्या अपने पास अभी, या ब्राउजर को नहीं ये इंफॉर्मेशन कहीं से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। नहीं, sir. नहीं जा रहा नहीं है, जा रहा है। राइट, है ना। तो इसलिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखिए तो सीएसएस दिख रहा है, नहीं. नहीं दिखेगा। नहीं. राइट। ये पैरागन, बट यहाँ पे कोई सीएसएस दिख रहा है क्या, नहीं नहीं, है ना, क्योंकि हमने ये कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि ये सीएसएस फाइल के अंदर हमने सीएसएस लिखा है, और ये सीएसएस हमारे पेज में क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। अटैच होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, राइट। तो
हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और एक एलिमेंट होता है, कौन सा, लिंक। लिंक। अब लिंक करना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये सीएसएस फाइल है, ये हमें इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में क्या करना है, लिंक Link करना है, लिंक करना है। राइट। हम अपना जो सीएसएस फाइल है वो हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में लिंक करेंगे, और ये इंफॉर्मेशन अब ब्राउजर को जाएगा, क्योंकि पहले सेशन में हमने पहली चीज यही पढ़ी है कि इंफॉर्मेशन फॉर द ब्राउजर इज गोज इनसाइड हेड। हेड सेक्शन, राइट। ब्राउजर पे जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो किसके लिए होता है, हेड के अंदर होता है, राइट। ठीक है, बट अब ये पाथ देने का तरीका थोड़ा सा हमें समझ में आना चाहिए, राइट। मैं अब कहाँ पे हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हूँ ना, राइट। अभी हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में है ना, Yes, sir. अपना ये एचटीएमएल Yes, एलिमेंट जो है ये लिंक Yes. एचटीएमएल एलिमेंट है ना, दिस इज सेल्फ क्लोजिंग ना, इसको क्लोज किया क्या हमने, नहीं, सेल्फ नहीं, क्लोजिंग। ठीक है। दूसरा चीज ये रिलेशन बताना पड़ेगा, आरईएल मतलब रिलेशन, राइट। रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट है। अगर ये नहीं लिखोगे तो भी सीएसएस अप्लाई नहीं होगा। नहीं होगा, राइट। दिस इज अ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, ये भी एट्रीब्यूट है ना। Yes, sir. रिलेशन क्या है कि आप यहाँ पे जो फाइल अटैच कर रहे हो, लिंक कर रहे हो, उस फाइल का इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से क्या Relation है। रिलेशन है, राइट, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट है। और अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे स्टाइल शीट का यहाँ पे है ना रेफरेंस देना है, मुझे पाथ देना है, राइट। तो मुझे सबसे पहले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से बाहर आना है, क्योंकि मैं अभी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हूँ, और मेरे को जाना है कहाँ पे, सीएसएस में, सीएसएस में स्टाइल डॉट सीएसएस में ना, तो मुझे यहाँ से बाहर आना पड़ेगा ना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से बाहर आना पड़ेगा ना, यस करेक्ट ना। यस मेरे को अगर सीएसएस तक पहुंचना है तो मुझे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, राइट। अब मान लो कि है ना जॉब मिल गया किसी को, पार्टी दे दिया गोवा को, राइट। मतलब जनरली बॉयज गोवा ही जाते हैं ना पार्टी करने, नहीं क्या, तो ठीक है, कहीं और गए, काशी हरिद्वार गए, ठीक है। तो आपने यहाँ से ऑनलाइन क्या किया, एक हॉस्टल क्या किया, रिजर्व किया, राइट। होटल में तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि भाई रूम बहुत बढ़िया है, विला है, जो भी है, सी व्यू है। अब वहां जाने के बाद पता चला कि जैसा ऑनलाइन देखा था वैसा कुछ है नहीं। तो अगर आप अब क्या करोगे, आप होटल चेंज करोगे, तो आपको होटल चेंज करना है तो पहले वाला होटल से बाहर आना पड़ेगा ना, चेकआउट Yes, करोगे तभी आप दूसरे होटल में जाओगे, करेक्ट। यस तो मुझे ये इस फाइल से बाहर आना है, इस राइट, किसी भी फाइल या फोल्डर से बाहर आना है तो आपको क्या करना है, डॉट यूज करना है। जैसे आप ये डॉट यूज करोगे तो आप अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से क्या हो गए, बाहर आ गया। बाहर आ बाहर गए, ठीक है। अब उसके बाद मुझे जाना है कहाँ पे, किस फोल्डर में जाना है, एसेट्स एसेट्स वाले, राइट। किसी भी फाइल या फोल्डर के अंदर जाना है, एंटर करना है, तो आपको करना है यूज फॉरवर्ड स्लैश, आपको क्या यूज करना है, Forward. फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश, राइट। उसके बाद आप जिस फोल्डर के अंदर जाना चाहते हो उस फोल्डर का नाम, राइट, ठीक है। मैं एसेट के अंदर आना चाहता हूँ, और ये हर एक जगह पे अप्लाई होगा, ये जो हम रूल डिस्कस करें ना डॉट और स्लैश का है। मतलब कल के जाके आप नोड पढ़ेंगे, एंगुलर पढ़ेंगे, वहां पे भी अलग अलग फाइल फोल्डर से एक दूसरे को अटैच करना पड़ता है, तो बिल्कुल यही रूल क्या होगा वहां पे भी अप्लाई अप्लाई होगा, राइट। फाइल या फोल्डर से बाहर आना है तो डॉट, फाइल या फोल्डर के अंदर जाना है तो स्लैश। अब एसेट के बाद मेरे को कहाँ पे जाना है, किस फाइल में या किस फोल्डर में, किस डायरेक्टरी में, CSS यस अगेन एक फॉरवर्ड स्लैश, राइट। और ये VS कोड बहुत स्मार्ट है, सजेशन दे देता है, बट हम खुद से लिखेंगे। और CSS में मुझे किस फाइल में जाना है, Style.css. style.css ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा स्टाइल डॉट CSS. CSS, ओके। अब जाके देखते हैं एक बार हो गया CSS अप्लाई, यस ठीक है। तो CSS अप्लाई करने का 3 तरीका है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल external और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, सही तरीका, एक्सटर्नल external ठीक है। कोई क्वेश्चन डाउट, आचार्य टाइप डॉट सीएसएस लिखने के बाद अप्लाई हो गई नहीं सर सीएसएस थोड़ा सा लाउडली बात करो यार, सर क्लियर, हाँ जब लिंक एट्रीब्यूट में एचआरएफ में हाँ। स्टाइल डॉट सीएसएस लिखेंगे तो अप्लाई होगी ना सीएसएस नहीं, पाथ देना पड़ेगा ना, करेक्ट जी सर है ना, पाथ दोगे तो ही मतलब क्या होगा, वो फाइल देखो, अगर सिर्फ मैंने इतना लिखा, राइट, अब देखो हो रहा है क्या अप्लाई,
हम्म, और एरर आ गया, क्या कह रहा है ये, इस तो एरर आ गया is not ना, supported. रिक्वेस्ट टू अप्लाई स्टाइल फ्रॉम स्टाइल डॉट सीएसएस, राइट, ये कुछ तो अलग एरर आ रहा है, मतलब उसको फाइल नहीं मिला है, बेसिकली इसको स्टाइल डॉट सीएसएस नाम का फाइल नहीं मिला। नहीं नहीं मिल रहा है, मैडम। राइट, मतलब पाथ करेक्ट देना पड़ेगा ना, पाथ करेक्ट देना पड़ेगा तभी सीएसएस क्या होगा, राइट। मान लो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को किसी और गाँव जाना है, राइट, जॉब के लिए मैं बैंगलोर जा रहा हूँ या पुणे जा रहा हूँ, अब सिर्फ घर का नाम बता दिया मेरे, है ना, मेरे को जॉब लग गया, मेरे घर वालों ने बोला कि भाई अपना ये रिश्तेदार है, और वो एक्स वाई जेड उनके घर का नाम है, नंबर है, तो घर मिलेगा क्या मुझे, नहीं। नहीं, मिलेगा। है ना, सिटी का नाम, उसके बाद एरिया का नाम, एरिया के बाद सोसाइटी का नाम, उसके बाद हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, करेक्ट ना। Yes. तो अभी मैंने स्टाइल डॉट सीएसएस लिखा, बट स्टाइल डॉट सीएसएस है कहाँ पे, ये इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तो ये क्या कह रहा है, रिफ्यूज टू अप्लाई स्टाइल फ्रॉम, बिकॉज ये आगे का कुछ अलग एरर है, बट ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको सीएसएस फाइल नहीं मिल रहा है। बट अगर हम ये पाथ को क्या कर देते हैं, पाथ को वापस क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, देखो सीएसएस क्या हुआ वापस अप्लाई हो गया। अप्लाई हुआ। क्लियर है यहाँ तक, और कोई क्वेश्चन है किसी का, नो सर। क्वेश्चन होना चाहिए, राइट, मैंने 3 बार बताया कि सबसे सही तरीका एक्सटर्नल है, क्यों, अब तो एक तो आपको पता है क्यों, या फिर आपने ये सोचा नहीं, 3 तरीके हैं ना, 3 में से बेस्ट तरीका कौन सा है, मैंने क्या कहा, 3 में से बेस्ट तरीका कौन सा है, एक्सटर्नल। करना। एक्सटर्नल है, रीजन होगा ना कुछ तो, करेक्ट ना, है ना, ये मान लो ये पिज्जा है, ये रोटी है, और ये फ्रूट है, तो हम कहते हैं ना कि भाई सेहत के लिए अच्छा क्या है, पिज्जा, सॉरी क्या होता है, फ्रूट है, तो हमें पता है ना उसका न्यूट्रिशन वैल्यू पता है अपने को, पिज्जा में क्या होता है, रोटी में क्या होता है, और अनकुक्ड फूड जो होता है, राइट, वो हमेशा हेल्दी होता है अपने बॉडी के लिए, राइट। तो हम जो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल जो सीएसएस है वो सबसे बेहतर है, क्यों बेहतर है, तो ठीक है ना। अब देखो हम जब काम कर रहे हैं तो क्या अपने पास एक ही एस्टेबल फाइल होगा क्या, नहीं। नहीं, अपने पास 50 एस्टेबल फाइल होंगी ना, राइट, इंडेक्स डॉट हाँ। एस्टेबल है, उसके बाद अबाउट डॉट एस्टेबल है, HTML। उसके बाद है ना और भी एस्टेबल है, कॉन्टैक्ट डॉट एस्टेबल है, ठीक है, राइट, और हर एक में क्या है, हर एक में पैराग्राफ होगा, हर एक में पैराग्राफ होगा ना, हाँ हो सर। सकता है, पॉसिबिलिटी है ना हर एक में पैराग्राफ होने का, Yes. राइट, और आपकी वेबसाइट के पहले पेज पे पैराग्राफ का जैसा लुक एंड फील है, वो आपके एंड वाले पेज पे भी क्या होगा, उसका लुक एंड फील सेम होगा, Same होगी। ठीक है। हमारे वेबसाइट के पहले पेज पे जैसे बटन दिख रहा है, बाकी हर एक पेज पे भी बटन कैसे दिखेगा, सेम दिखेगा। Same सेम दिख दिखेगा, है ना, ये कोई मतलब रंगोली कॉम्पिटिशन नहीं है ना कि कितना वैरायटी अपने पास, राइट। तो जब भी हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो जनरली वेब एप्लीकेशन में मैक्स टू मैक्स 2 या 3 कलर होता है, एक प्राइमरी कलर होता है, एक सेकेंडरी कलर होता है, राइट, उसके बाद डार्क कलर यानी ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, और कहीं पे एरर दिखाने के लिए रेड कलर। किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट में कितना कलर होता है, 2 कलर होता है, मैक्स टू मैक्स 3 कलर हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर, राइट। कोई भी वेबसाइट सिर्फ 2 ही कलर से बनाया जाता है, प्रोफेशनल वेबसाइट, है ना। तो हमारा पैराग्राफ हो या बटन हो या कोई भी एलिमेंट जो पहले पेज पे देख रहा है, सेम लुक एंड फील उसका लास्ट पेज पे भी ठीक है चाहिए। होगा, राइट। बट अगर मैंने सीएसएस
कैसे लिखा, इनलाइन लिखा या मैंने इंटरनल लिखा, इंटरनल यानी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर, तो क्या वो सीएसएस मैं दूसरे पेज में यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं। मतलब इनलाइन सीएसएस को तो मैं सेम पेज में भी रिपीट नहीं कर सकता ना, राइट। ये देखो इनलाइन सीएसएस है, मेरे को सेम सीएसएस चाहिए, मुझे ये सेम सीएसएस मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिपीट लिखना पड़ेगा। इसका रियूजेबिलिटी क्या है, 0 है। इनलाइन सीएसएस का रियूजेबिलिटी क्या है, 0 तो एक ही बार यूज कर सकते हैं, रियूजेबिलिटी नहीं है, नहीं मतलब इसको है। सेकंड टाइम यूज नहीं नहीं कर कर सकते। सकते, नहीं कर ठीक है, सकते। इसका रियूजेबिलिटी बिल्कुल 0 है। बट वही इनलाइन सीएसएस लिखा, तो इनलाइन सीएसएस एटलीस्ट सेम पेज में मैं क्या कर सकता हूँ, उसको Same मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकता हूँ। बट क्या इनलाइन सीएसएस जो है, मैं किसी और पेज पे, मेरे पास मान लो और एक पेज है एस्टिम, ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे डॉट पैरा, ठीक है। तो अब मेरे पास जो पैरा क्लास है, वो पैरा क्लास मैंने कहाँ पे डिफाइन किया है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, राइट। और मैं पैरा क्लास कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अबाउट एचटीएमएल में। तो ये यहाँ का सीएसएस यहाँ पे अप्लाई नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, नो। नहीं है। तो रियूजेबिलिटी, राइट, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बट इनलाइन सीएसएस को किसी दूसरे पेज में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर नहीं। सकते। इसका रियूजेबिलिटी क्या इंटरनल है, सीएसएस में सर, इनलाइन। इंटरनल तो एक ही बार यूज कर सकते हैं, इंटरनल तो एक ही बार यूज कर सकते हैं, जहां पे यूज किया उसी एलिमेंट पे। मेरे को सेम सीएसएस अगर कहीं और चाहिए तो मुझे ये पूरा सीएसएस क्या करना पड़ेगा, वापस लिखना पड़ेगा ना, पड़ेगा। राइट, है ना। इनलाइन सीएसएस का रियूजेबिलिटी 0, Yes, sir. एक बार लिखा तो 0 वहीं पे यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं नहीं कर कर नहीं सकते। कर सकते। जो आपका इंटरनल सीएसएस है, राइट, मैंने कुछ गलती से बोल दिया होगा, है ना। अभी कैसा है, सेम सेम वर्ड है ना, इनलाइन इंटरनल, इनलाइन। है ना, ठीक है। तो वापस मैं बता रहा हूँ, इनलाइन यानी एचटीएमएल के अंदर, एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर बायोलॉजी स्टाइल एट्रीब्यूट, वो उसका रियूजेबिलिटी क्या है, बिल्कुल 0 है। एक बार हमने यहाँ पे लिख दिया तो लिख दिया, उसके बाद वो वापस रिपीट कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। करना है तो वापस डबल लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो भी एटलीस्ट कॉपी पेस्ट तो करना पड़ेगा ना। यस। यस सर। बट जो आपका इंटरनल सीएसएस है, वो आप सेम पेज में यूज कर सकते हो, यूज कर सकते। जितनी बार Yes, चाहिए sir. उतनी बार कर सकते हो, 10 15 20 50, यस ठीक है, ओके। बट अगर Yes. हमने यही क्लास कहाँ पे बनाया होता, यहाँ पे ना बना के हमने कहाँ पे बनाया होता, स्टाइल शीट पे। स्टाइल शीट को, राइट। तो अब जितने पेज है, सब आप पे उस हर अप्लाई एक पेज में क्या कर सकते हो, सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। से अप्लाई कर अप्लाई सकते कर हो। सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि सीएसएस फाइल अटैच होना चाहिए ना, यस। यस राइट। सीएसएस फाइल क्या होना चाहिए, अटैचमेंट अटैच होना चाहिए। राइट। तो वापस वही देखो रूल, मैं भी अबाउट एचटीएमएल में हूँ, राइट। मेरे को जाना है सीएसएस फाइल में, तो मेरे को अबाउट से बाहर आना पड़ेगा, डॉट, देन स्लैश से मैं जाऊंगा कहाँ पे, एसेट्स एसेट्स के अंदर, एसेट्स के अंदर आ गया, बट मेरा फाइल कहाँ पे, सीएसएस फोल्डर में, CSS। अगेन स्लैश सीएसएस। सीएसएस में भी मेरे फाइल का नाम क्या है, स्टाइल डॉट सीएसएस, स्टाइल डॉट अगेन स्लैश प्लस स्टाइल डॉट सीएसएस। स्टाइल, राइट। तो अब वापस जाके देखते हैं अबाउट एचटीएमएल, देखो अप्लाई हुआ। अब अबाउट पेज पे कैसे आया, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, राइट। बाय डिफॉल्ट आपका, राइट, देखो सर्वर वाला बात कर रहे थे ना उस दिन हम, Yes. राइट। सर्वर कौन से फाइल को रन करता है बाय डिफॉल्ट, HTML इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इंडेक्स डॉट। देखो ये मेरा गो लाइव करके एक लोकल सर्वर है, दिख रहा है ना, लाइव सर्वर, हाँ। ठीक है। यस अब वापस देखो, मैं किसी भी पेज को, ठीक है, मैं अब देखो कौन से पेज को, अबाउट एचटीएमएल पे हूँ ना, और मैंने गो लाइव को क्लिक किया। मैं किसको क्लिक कर रहा हूँ, गो लाइव। गो लाइव मेरा एक लोकल सर्वर है, मेरे मशीन का एक लोकल सर्वर है, मेरे मशीन पे चल जाएगा VS कोड पे। ये भाई साहब देखो, अरे ये गड़बड़ कर दिया इसने तो, ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट ये बाय डिफॉल्ट किसको रन करेगा हमेशा, index.html. ओके। Index अभी dot मैं html स्टाइल डॉट सीएसएस पे हूँ, स्टाइल डॉट सीएसएस पे हूँ। अब मैं इसको गो लाइव करता हूँ, देखो मेरे पास 2 HTML फाइल है, बट उसने कौन सा चला है, इंडेक्स डॉट। इंडेक्स डॉट, है ना। मैं भी कौन से फाइल पे था,
स्टाइल डॉट सीएसएस, स्टाइल राइट? डॉट सीएसएस। ठीक है, मैं इसको वापस स्टॉप करता हूँ एंड एक काम करते हैं, मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का जो नाम है वो बदल के रखता हूँ होम, एंड अगेन मैं अपना स्टाइल डॉट सीएसएस ओपन करके रखता हूँ और इसको गो लाइव करता हूँ। Right. कोई फाइल रन हो रहा है क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं हो रहा है क्योंकि इसको एंट्री पॉइंट नहीं मिला। एंट्री पॉइंट हमेशा सर्वर किसको समझता है? इंडेक्स डॉट इंडेक्स एचटीएमएल। डॉट एचटीएमएल और अपने Index प्रोजेक्ट dot- में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नहीं है। नहीं है, तो नहीं। इसको वापस स्टॉप करना पड़ेगा। देन यहाँ पे जाके क्या करेंगे, रीनेम, और यहाँ पे देखेंगे इसको वापस इंडेक्स। Index dot- अगेन मैं स्टाइल पे आके देखो, मैं इसको वापस गो लाइव करता हूँ। देखो, यस। राइट। अब मुझे अबाउट देखना है, तो यहाँ पे स्लैश करके बस क्या करना है आपको, अबाउट डॉट या आप राइटली क्या कर सकते हो, आप राइटली यहाँ पे आ सकते हो, आप बस हर एक पेज है, इसको डबल क्लिक करो, ये ओपन हो गया। और यहाँ पे आके क्या कर सकते हो, अबाउट लिख सकते हो, या फिर वापस यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, अबाउट को भी डबल क्लिक करो, हो गया ओपन। तो एक्सटर्नल सीएसएस यूज करने का मेन पर्पस क्या है? रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, राइट। अब मेरे पास एक एचटीएमएल फाइल हो या 50 एचटीएमएल फाइल हो, ये सारे सीएसएस में क्या कर सकता हूँ, रीयूज कर सकता हूँ। reuse ठीक है, कर- ओके, क्लियर है यहाँ पर? यस। सो राइट, अब आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा था कौन सा, एंकर टाइप का, ठीक है। गूगल, मतलब इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ पे जाना चाहता हूँ या कहाँ पे रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ, गूगल की वेबसाइट पे, ठीक है। सो google.com, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट। और ये वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, HRF की, ठीक है। अब देखो ये एंकर टैग का काम क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे लेके जाना, यानी रिडायरेक्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन किसका था? सर मेरा था अभिनव। हाँ अभिनव, ठीक है ना। तो मतलब आप मेरे को थोड़ा सा रिप्लाई देते जाना, मतलब मुझे क्लियर होगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। अभिनव क्लियर है? यस सर, एंकर यस टैग सर। हम क्यों यूज करते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पे या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जंप दूसरे करने के वेबसाइट पे लिए। जाने की, ठीक है, ओके। बट अभी इसमें दिक्कत क्या है कि जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ये गूगल को ओपन करेगा, बट हमारा जो वेबसाइट है वो वेबसाइट चला जा रहा है ना, करेक्ट ना? यस सर। अभी अपना जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ना, वो अपना एक वेबसाइट है, राइट। वो वेबसाइट है क्या अभी अपने पास, दिख रहा है क्या यूआई पे? नहीं। नहीं, राइट। तो अगर हमारा रिक्वायरमेंट कैसा है कि आपको ये भी वेबसाइट ओपन करवाना है और साथ में आप ये ओरिजिनल पेज भी ब्राउजर पे यूजर के सामने रखना चाहते हो, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, इसको नए टैब में क्या करना पड़ेगा, ओपन करना Open पड़ेगा। करना पड़ेगा। ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो नए टैब में ओपन करने के लिए यहाँ पे होता है एक एट्रीब्यूट, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर को देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप इसको जब क्लिक कर रहे हो तो गूगल को यहाँ पे ओपन कौन कर रहा है, ब्राउजर ओपन कर रहा है ना। यस पूरी सर, वेबसाइट कौन चला रहा है, ब्राउजर चला रहा है, ब्राउजर। Browser. राइट, है ना। ये एचआरएफ से हमने ब्राउजर की इंफॉर्मेशन दिया कि भैया यूजर आके अगर इस एंकर टैग को क्लिक करता है तो कौन सा वेबसाइट ओपन करना, गूगल गूगल। गूगल का वेबसाइट ओपन करना, ठीक है। तो अब सेम हमें क्या करना है, और एक इंफॉर्मेशन देना है, किसको, ब्राउजर को। ब्राउजर Browser को। क्या इंफॉर्मेशन देना है कि प्लीज ओपन दिस वेबसाइट बट इन अनाथ फ्रंट टैब। न्यू टैब। न्यू टैब। तो और एक एट्रीब्यूट यूज किया हमने, कौन सा, टारगेट। 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 टारगेट इसका वैल्यू क्या है, अंडरस्कोर ब्लैंक। blank ठीक है। अब देखो उसको क्लिक किया, ये भी ओपन हुआ और ये अपना वेबसाइट भी ओपन है। ओपन, ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, yes sir ठीक है। सो आज हमने मतलब पहले क्या डिस्कस किया कि सीएसएस अप्लाई करने का कितना तरीका है, इसमें और भी क्या होता है, सीएसएस स्पेसिफिसिटी होता है, सीएसएस प्रायोरिटी होता है, और वो पूरा डिटेल में हम क्या करेंगे, सीएसएस की जब सेशन होगी स्टार्ट नेक्स्ट वीक में भी, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। बट थोड़ा बहुत सीएसएस हमें पता होना चाहिए, सीएसएस प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए, सीएसएस अप्लाई कैसे करना पता होना चाहिए, तो ही हम एचटीएमएल को डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है, तो अब एक्चुअली मेरे को क्या करना था, डिस्कस बॉक्स मॉडल डिस्कस करना था, राइट। तो ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, इसको नाम रख देते सी एस एस अप्लाई। एक और नया फोल्डर बनाते हैं, जो हमें डिस्कस करना था, क्या, बॉक्स मॉडल मॉडल। एंड यहाँ पे पहले होगा फोल्डर एसेट एसेट्स। एसेट्स के अंदर अगेन 3 फोल्डर सीएसएस CSS। अभी ये मतलब ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि अभी फ्रंट एंड में भी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी आ गया ना बहुत सारा, राइट। अभी हम फ्रंट एंड में जब भी काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, आइदर एंगुलर या रिएक्ट पे काम करेंगे ना, फिर फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी पे ही क्या करेंगे, हम काम करेंगे, राइट। तो वहां पे फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, डेफिनेटली डिफरेंट होगा, अलग होगा, ठीक है। ओके देन ये तो क्लोज कर देते हैं, सेव। इसको भी क्लोज कर दिया, एस सेव, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव एज। तो अब देखो ये क्या करेगा, ये बॉक्स मॉडल ओपन कर रहा है, राइट। बॉक्स मॉडल ओपन किया, वेरी गुड। ये बॉक्स मॉडल, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंडेक्स डॉट HTML. एचटीएमएल, है ना, क्योंकि अभी मैं बॉक्स मॉडल, है ना, मैंने और एक नया फोल्डर बनाया बॉक्स मॉडल नाम से, उसमें मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को सेव करूंगा। अब देखो ये आ गया, क्या यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आ गया, ठीक है। देन इसके बाद और एक फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू। इसको करेंगे सेव एज। इसको हमें सेव करना है एज ए सीएसएस फाइल। तो ये बॉक्स मॉडल के अंदर एसेट्स, एसेट्स के अंदर सीएसएस फोल्डर, और यहाँ पे हमें सेव करना है File dot File.css. सीएसएस। ओके, ये कुछ तो गड़बड़ हो गया, नो। ओके, ये मैंने कुछ कॉपी पेस्ट किया है क्या यहाँ पे, नहीं ना। सीएसएस फाइल कैसे आ गया यहाँ पे, बताओ, जो ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, इसकी वजह से ये फाइल पर जैसे क्रिएट हुआ है। एक टाइम पे मैंने 2 एडिटर ओपन किया था, उसकी वजह से वो, ठीक है। अब वापस एक बार आते हैं यहाँ पे, सेव एज, और यहाँ पे एसेट्स, एसेट्स के अंदर सीएसएस, और यहाँ पे लिखेंगे File. सीएसएस, Child. ठीक है। हो गया क्रिएट फाइल। अब जाके देखो यहाँ पे एसेट्स, ये सीएसएस हो गया, फाइल क्रिएट, ठीक है। सिमिलरली हमें जेएस में भी क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है, ऐप डॉट जेएस। यहाँ पे न्यू, राइट, और उसको क्या करेंगे, सेव एज। ओके, सो ये अभी मैं सीएसएस फोल्डर में हूँ, तो ये फोल्डर में नहीं, यहाँ पे क्लिक करो एसेट्स, देन जेएस को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट जेएस। इस तरह से आपका ये तीनों फाइल फोल्डर क्रिएट हो गया, राइट। वापस वही चीज, सबसे पहला चीज क्या होगा यहाँ पे, doc type HTML, doc type declaration. डॉक टाइप Type डिक्लेरेशन। HTML. एचटीएमएल मतलब ये बताएगा ब्राउजर पे हम एचटीएमएल का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, फिफ्थ वर्जन वर्जन कितना वर्जन। 5th version. ओके, अब तो एचटीएमएल, देन यहाँ पे होगा आपका एचटीएमएल, ओपन है तो इसको क्या करना पड़ेगा, Close. Quotes. हो गया क्लोज। एचटीएमएल का 2 चाइल्ड होता है, कौन सा, Head. हेड एंड Body. बॉडी Head and body. ठीक है। हेड में वो सारा इंफॉर्मेशन जो हम किसको देना चाहते हैं, Browser को. ब्राउजर को जैसे कि Browser को. Title. राइट, Title. टाइटल है बॉक्स Model. 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 राइट। और इसको मैं रन करता हूँ, हमने एचटीएमएल नहीं लिखा है तो ब्लैक दिखेगा, बट देखो आपका टाइटल वर्क हो रहा है, Yes. राइट। अगर टाइटल Yes. नहीं होता तो ये आपके फाइल का नाम बताता है, फाइल का नाम क्या है, Index dot डॉट Box. Index.html. राइट, फाइल का नाम, फाइल एचटीएमएल फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ना, तो ये क्या बताएगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो ऐसा नहीं बताना चाहते, इससे देखो बाकी एप्लीकेशन देखो, राइट, उनका लोगो और उनका नाम बता रहा है ना। हर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो उसके बाजू में क्या होता है,
लोगो। लोगो होता है उसका, लोगो पता है ना सबको, हम्म राइट, है ना। ब्रांड का एक इमेज होता है, तब उसको लोगो कहते हैं, करेक्ट। हर एक ब्रांड का खुद का क्या होता लोगो। है ना, लोगो होता है, इमेज होता है, राइट। जैसे फ्लिपकार्ट का एक लोगो है, तो ये हमेशा यहाँ पे ऊपर दिखता है। और ये जो यहाँ पे इमेज दिख रहा है ना, राइट, ये जो लोगो दिख रहा है, इसको कहते हैं फेविकॉल। इसको क्या कहते हैं? फेविकॉल। फेविकॉल, ठीक है, फेविकॉल, आइकॉल, राइट। इमेज ही होता है बेसिकली, राइट। कोई भी वेबसाइट ओपन करके देखो, हर एक का क्या दिखेगा, यहाँ पे फेविकॉल दिख रहा है, ये देखो जूम का दिख रहा है, राइट, ये इसका आइकॉन है, राइट। ये देखो जियो सावन का यहाँ पे दिख रहा है इमेज, ये अपना क्लास प्लस, जहाँ पे आगे जाके आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, तो ये इसका क्या है आइकॉन। ना, ये देखो ये लोगो है क्लास प्लस का, ये आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने फेविकॉल यूज नहीं किया, बट हमें क्या करना है, एटलीस्ट जैसे बाकी वेब एप्लीकेशन अपना नाम दिख रहा है, वैसे हम यहाँ पे अपना नाम दिखना चाहते हैं, टाइटल कहते हैं उसको, राइट। टाइटल एट्रीब्यूट, सॉरी टाइटल एट्रीब्यूट नहीं, टाइटल एलिमेंट है नहीं। ये ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग मतलब क्या है, एचटीएमएल एलिमेंट है ना। ये ओके, आ गया, ठीक है। देन अब आते हैं यहाँ पे एक अच्छा, मेरे को सीएसएस फाइल भी अटैच करना पड़ेगा, राइट। अब हम सीएसएस लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लिखेंगे, एक्सटर्नल इज द बेस्ट तरीका ना। यस सर। तो मेरे को इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से बाहर आना है, डॉट स्लैश एसेट स्लैश एसेट्स, Six देन स्लैश slash एसेट स्लैश सीएसएस CSS सीएसएस, देन स्लैश slash स्लैश style स्टाइल्स dot CSS. स्टाइलर। सीएसएस, ओके। एंड अब सीएसएस अटैच हुआ या नहीं, सबसे पहले वो चेक करना है, राइट। तो क्या करना है, बॉडी को क्या करोगे, कोई बैकग्राउंड कलर देके देखो, राइट। और अगर कलर अप्लाई हुआ मतलब हमारा सीएसएस फाइल क्या हुआ है, एचटीएमएल से अटैच हुआ है। लिंक अगर यहाँ अटैच नहीं होता है। हुआ, नहीं हुआ, हुआ ना, कलर दिख रहा है ना, कलर हाँ, दिख रहा है ना, कलर दिख रहा है है, हो मतलब गया, फाइल क्या हुआ है, अटैच हो गया। हुआ है। हुआ है, हो गया है, ठीक है। अटैच नहीं हुआ मतलब कुछ तो गड़बड़ है, राइट। फिर चेक करना पड़ेगा। अब ये वापस हटा देते हैं, यहाँ पे मैं एक ड्यू क्रिएट करता हूँ, राइट। ड्यू, ड्यू के ऊपर एक क्लास, राइट। अब ड्यू नाम का हमने और एक नया एचटीएमएल लेना प्लीज, हमें अभी तक नहीं देखा था, राइट। तो ड्यू मतलब डिवीजन, ड्यू मतलब क्या है, डिवीजन। डिवीजन, डिविजन है ना, सेक्शंस कह सकते हैं, राइट। अब सेक्शन नाम का भी एचटीएमएल एलिमेंट आया है लेटेस्ट वर्जन में एचटीएमएल फाइल में, बट सेक्शन जब नहीं था, एचटीएमएल फाइल जब नहीं था, तो हम क्या यूज करते थे, div यूज करते थे, डिविजन, राइट। देखो कोई भी वेबसाइट जो है, वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि पूरा का पूरा वेबसाइट एक से ऐसा दिख रहा है, वेबसाइट पे अलग अलग सेक्शन होता है ना, Yes, यस sir. सर। करेक्ट ना। हर एक वेबसाइट पे क्या होता है, अलग अलग सेक्शन होता है। ऊपर नैव बार होता है, लिंक होता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, उसके बाद right, ये वाला देखिए, right, है ना। ये देखो ये आपका क्या है, नेविगेशन बार कहते हैं, लीडर कहते हैं। इसके बाद ये स्लाइडर है, कैरासोल, इमेजेस क्या होता है, यहाँ पे स्लाइड हो रहा है। ये कुछ सेक्शन है अबाउट अस के बारे में मान लो, राइट। ये भी कुछ सेक्शन है, ये कंटेंट नहीं है सही, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस देख पा रहे हो ना, राइट। Yes, अलग अलग sir. सेक्शन है, यहाँ पे भी देखो एक रो में दो सेक्शन है, लेफ्ट में कंटेंट है और राइट में इमेज। इमेज है। इमेज है, Image है. राइट। तो अलग अलग क्या है, डिवीजन है, सेक्शंस है, अलग अलग डिवीजन कह सकते हैं आप, हाँ Yes, sir. राइट। देखो जब स्कूल में हमने एडमिशन लिया, राइट, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि सब बच्चों को एक ही हॉल में बिठाया, मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड की, मतलब अब होता है अभी भी अपने यहाँ पे रूरल एरिया में, बट इन जनरल अच्छे स्कूल में फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, टेंथ स्टैंडर्ड, हर एक बच्चा एक ही हॉल में बैठेगा क्या, नहीं, अलग अलग नहीं। क्लास। नहीं, राइट। तो वहां पे क्या करते हैं, डिविजन्स करते हैं ना, डिवीजन बनाते हैं, यस राइट। सर। ये भाई ये फिफ्थ वाला, ये सिक्स स्टैंडर्ड, ये सेवन्थ स्टैंडर्ड, उसमें भी होता है ए बी बी सी, से। आप बहुत बढ़िया, आप घटिया, ऐसा होता है ना एजुकेशन सिस्टम में, राइट।
तो डिवीजन समझ में आ रहा है ना? तो अपने वेबसाइट का डिवीजन करने के लिए जी हमें एक एचटीएमएल एलिमेंट मिला है। कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट? जी div। Division. ठीक है, डिवीजन div। ठीक है, डिवीजन राइट। तो अलग अलग डिविजन करना है, उसलिए हम div यूज करते हैं। अभी जाके हमें क्या मिला है? सेक्शन नाम का भी एक एचटीएमएल एलिमेंट मिला है, और ये सारा डिटेल में देखेंगे जब हम ग्रिड सिस्टम डिस्कस करेंगे, और जब हम पहला अपना एचटीएमएल का यूज करके, सीएसएस का यूज करके वेबसाइट देखेंगे। बस अभी के लिए याद रखना कि div का यूज करके आप क्या कर सकते हो? अलग अलग सेक्शंस या अलग अलग डिविजन्स डिवीजन बाय क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो ये बॉक्स, राइट, ये बॉक्स को मैं यहाँ पे सीएसएस देना चाहता हूँ क्योंकि उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। और जब भी किसी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर कंटेंट नहीं होता तो उसका जो हाइट होता है वो होता है इसकी, राइट। ये अब यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो समझिए, ये बॉडी, बॉडी के अंदर व्यू, राइट। जैसे मैं देखो ड्यू के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ, ये आपका विड्थ एंड हाइट बताएगा। स्क्रीन का विड्थ है 1904 और हाइट कितना बता रहा है ये? 0. 0। ये जो मेरा बॉक्स है, हाइट क्या है इसका? 0। 0 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट नहीं नहीं है। कोई इंफॉर्मेशन है इसके अंदर? कंटेंट है क्या? नहीं नहीं. नहीं है, इसलिए इसका हाइट क्या है? 0 0। ठीक है, और जनरली हम 0. किसी भी एस्टिमेट एलिमेंट को जनरली हाइट नहीं देते। हाइट अपने आप क्या होता है? जैसे जैसा कंटेंट ऐड करते जाएंगे, हाइट भी अपने आप क्रिएट होता है. क्रिएट होता जाएगा, ऐड होता जाएगा उसको। ठीक है, ओके, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अभी मेरे पास कंटेंट नहीं है तो मैं इसको अभी के लिए थोड़ा सा हाइट देना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम इसको, यहाँ चलो ठीक है, इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल देते हैं। लोरेन एक्सेल एंड फिर भी मैं इसको कुछ सीएसएस लिखना चाहता हूँ। ये क्लास है इसलिए डॉट लिखना पड़ेगा। तो ये बॉक्स, राइट। सीएसएस फाइल हमने अटैच किया है तो इसलिए हम यहाँ पे एक सीएसएस लिखेंगे ना। एक्सटर्नल सीएसएस लिखने का प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि सबसे सही तरीका एक्सटर्नल से वही है, एक्सटर्नल है, राइट। तो इसको कुछ विड्थ देते हैं। विड्थ तो मान लो मैंने दिया 300 पिक्सल का, ठीक है। देन इसके बाद मैं इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ। बॉर्डर भी बताया ना अपने को, हाँ. बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड Solid. Red. रेड। सो ठीक है ना, रेड थोड़ा जल्दी दिखता है आपको, रेड, राइट। हो गया अपना, Yes. ओके, राइट। अब और कुछ 2-3 सीएसएस प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। और उसके बाद देखेंगे कि क्या हो क्या रहा है। इसके बाद मैंने दिया पैडिंग। पैडिंग मान लो मैंने 25 पिक्सल कर दिया, राइट। और पैडिंग लिए एक शॉर्ट हैंड है, चारों तरफ से पैडिंग कितना अप्लाई हुआ? 25 25 ना। 25. पैडिंग इज द शॉर्ट हैंड ऑफ पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट लेफ्ट, राइट। ये चारों का क्या है? 25 शॉर्ट हैंड है, ठीक है। सिमिलरली मैंने और एक प्रॉपर्टी दिया है इसमें, Margin. Margin. ठीक है। हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया लुक एट फिर, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? 4 प्रॉपर्टी देखना है। सबसे पहला कंटेंट, उसके बाद पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन, और इसी को कहते हैं बॉक्स मॉडल। हर एक HTML एलिमेंट क्या है? एक बॉक्स मॉडल है। एवरी HTML एलिमेंट इज अ बॉक्स मॉडल। एवरी HTML एलिमेंट इज क्रिएटेड एज अ बॉक्स मॉडल एंड बॉक्स मॉडल इज कंसिस्ट ऑफ सम प्रॉपर्टीज, सम एट्रीब्यूट्स। और उन प्रॉपर्टीज का नाम क्या है? बॉक्स मॉडल की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसका नाम क्या है? सबसे पहले कंटेंट, उसके बाद पैडिंग पैडिंग, Padding. उसके बाद पैडिंग Border. बॉर्डर, उसके बाद Margin. margin। मार्जिन ठीक है। Every HTML element is a box model. Every HTML element is created as a box model, and box model consists of some attributes, some properties. और properties क्या है? Content. Content तो पता है ना कि आपको जो इंफॉर्मेशन आपका क्या कर रहा है, HTML element दिखा रहा है कि आपका लोअर वेब सबका कंटेंट है, करेक्ट ना? ये इंफॉर्मेशन जो हमें ड्यू दिखा रहा है, ये उसका क्या हो गया? कंटेंट हो गया ना, करेक्ट ना? ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट इस बॉक्स का क्या हुआ? कंटेंट हुआ ना। Sir. तो ठीक है, छोटा लिखते हैं, आई लव, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आई लव जावास्क्रिप्ट, आई लव जावास्क्रिप्ट इज द कंटेंट ऑफ दिस व्यू ना।
Yes. right? Yes, sir. So information held by HTML element is called as content, Content. right? आपका जो HTML element है वो जो information क्या कर रहा है, शो कर रहा है, दिखा रहा है या होल्ड करके रख रहा है, उसको क्या कहेंगे? Content. Content. Information hold या show by HTML Element. उसको कहेंगे, Elements. क्या कहेंगे? Content. कंटेंट, ठीक है? इसमें कोई क्वेश्चन डाउट नो सर। नहीं, ठीक है? ओके, उसके बाद हमने बॉर्डर दिया है, बट आपका कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस है, ये मेरा कंटेंट है, और कंटेंट और ये रेड कलर का अपना Border. बॉर्डर है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस है, Yes. यस, उसको कहते हैं Yes, पैडिंग। और आपको ये चीजें है ना प्रूफ के साथ चाहिए, रवि ने गलत बताया तो, है ना? तो रवि तो पहले दिन चिल्लाया था पागल के जैसा, उसने गलत बताया तो प्रूफ चाहिए ना अपने को, राइट? तो देखो, आप इंस्पेक्ट जब करोगे, इसको राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, ये एलिमेंट्स ओपन होगा, ये एलिमेंट्स के बाद अगर ये थोड़ा सा छोटा है तो ये स्टाइल नीचे ओपन होता है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखो ये स्टाइल दिख रहा है ना, ये स्टाइल टैब ये नीचे चला गया, राइट? तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, तो ये स्टाइल भी क्या हुआ, साइड में ओपन हुआ, और यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, इसको कहते हैं लेजेंड, इसको क्या कहते हैं? Legend. लेजेंड, वही लेजेंड है ना, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जो उनका जो लेजेंड है ना, वही लेजेंड वर्ड, राइट? तो अब देख सकते हो लेजेंड में जो सबसे अंदर ब्लू कलर का है वो है आपका कंटेंट, राइट? यहाँ पे मल्टीपल बॉक्सेस दिख रहा है ना, Yes, sir. राइट? जो सबसे अंदर है, वो सबसे अंदर जो दिख रहा है वो क्या है आपका? कंटेंट। Content. कंटेंट है, ठीक Content. है? Content. और ये आपका बॉर्डर दिख रहा है, 2 पिक्सल का दिया, देखो मैंने बॉर्डर CSS, ये यहाँ पे भी देख सकते हो, बॉर्डर 2 पिक्सल Yes. सॉलिड हाँ। है, रेड। और ये आपका बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस है वो क्या है? पैडिंग। Padding. Padding. ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, लाइट ग्रीन कलर, राइट? अगर आप किसी HTML एलिमेंट पे होल्ड करते हो और वहां पे अगर आपको कहीं पे भी ग्रीन कलर दिख रहा है या लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है, मतलब डेफिनेटली वो क्या होगा? Padding. पैडिंग। Padding. पैडिंग। Padding. Padding. वो क्या होगा? पैडिंग। मतलब पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट ना, Sir. आपके बॉर्डर और कंटेंट के बीच में का जो स्पेस है उसको क्या कहेंगे? Padding. Padding. पैडिंग, राइट? स्पेस बिटवीन Content and border. बॉर्डर एंड कंटेंट या कंटेंट एंड बॉर्डर, तो हम कहते हैं Padding. पैडिंग, ठीक है? अब आपके बॉर्डर के बाहर, ये अपना बॉर्डर, पर बॉर्डर के बाहर भी आपका HTML एलिमेंट कुछ स्पेस ऑक्युपाई करके रख रहा है ना, ये आपका बॉर्डर यहाँ पे खत्म हो रहा है HTML का, ठीक है? बट उसके बाहर भी ये, राइट? ये देखो ऑरेंज कलर दिख रहा है, रेड ऑरेंज कलर Yes. है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है, राइट? देखा, बॉर्डर के बाहर है ना, Yes, sir. राइट? Yes, sir. तो बॉर्डर के बाहर अगर आपका HTML एलिमेंट कुछ स्पेस क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ऑक्युपाई करके रख रहा है, तो उसको कहते हैं Margin. Margin. मार्जिन। और यहाँ पे देखो प्रॉपर नाम भी दिया है हर एक का, राइट? मार्जिन यानी स्पेस ऑक्युपाइड बाय एलिमेंट आउटसाइड Border. 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 स्पेस occupied by element outside Border. space, Border. ठीक है? और ऐसे ही इंग्लिश में इंटरव्यू में बताओगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब आपका इंग्लिश अच्छा है, कंप्यूटर बैकग्राउंड से है, तो बिल्कुल आप क्या करो, थोड़ा सा मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना? जार्गन्स, है ना, जो हेवी वर्ड्स होता है टेक्निकल, वो यूज करने का कोशिश करो, बट वो अगर वर्ड अपने को याद नहीं रहता उसके लिए और एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है, रट्टा मारना पड़ रहा है याद रखने के लिए, तो कोई जरूरी नहीं है टेक्निकल वर्ड यूज करने के लिए, राइट? बहुत सारे इंटरव्यू ऐसा होता है कि जो बस आपको आपके इंग्लिश पे ध्यान नहीं देगा, वो बस देखेगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर है क्या, भाई को काम करना आता है या नहीं आता है, राइट? काम करना आता है ऐसा अगर लग रहा है उसको, वो अपने को क्या करने वाला है, डेफिनेटली हायर करेगा ना, Clear करेगा. Yes. बट अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो ये एड ऑन होगा 100%, नहीं है तो अभी से अपने पास 8.5 महीने का 9 महीने का टाइम है, 9 महीने में बहुत सारी, मतलब कोई भी लैंग्वेज बेसिक लेवल पे सीखने के लिए 3 महीने का टाइम लगता है, ऐसा कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, बोली भाषा जैसे मराठी, हिंदी, है ना, तो आप ट्राई कर सकते हो इंग्लिश के बारे में। ओके, सो स्पेस ऑक्युपाइड बाय HTML एलिमेंट आउटसाइड इट्स बॉर्डर इज कॉल्ड एज मार्जिन। तो पैडिंग और
मार्जिन को डिफरेंशिएट कौन करता है, सेपरेट कौन Border. करता है, बॉर्डर। border, तो बॉर्डर को Border. क्या कह सकते हैं, इट इज अ सेपरेटर separate, बिटवीन Padding. मार्जिन एंड margin and Padding. Padding. Margin and margin and paddings. padding. It is a separator between margin and margin, yep, right? Pad. Padding. सीक्वेंस कैसा भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैडिंग पहले बाद में वाचन कर सकते। इसमें कोई और क्वेश्चन डाउट है? नो सर। By default कोई वैल्यू रहता है क्या इसका? हर एक एस्टिमेट पे कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग का वैल्यू होता है, ठीक है। Okay. वो है ना, वो अलग टॉपिक है, वो भी मतलब आने वाले सेशंस में 1-2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। बट जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो कभी हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें एक अपना डिजाइन, अपने टीम में डिजाइनर है, वो डिजाइनर क्या करेगा, पहले वेबसाइट का डिजाइन हमें बना के देगा, तो वो डिसाइड करता है कि हेडिंग के बाद मार्जिन कितना होना चाहिए, पैराग्राफ में पैडिंग कितना होना चाहिए, मार्जिन कितना होना चाहिए, बटन में मार्जिन कितना होना चाहिए, पैडिंग कितना होना चाहिए, बॉर्डर कितना होना चाहिए, उसका स्टाइल कौन सा होना चाहिए, उसका कलर कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, Designer. डिजाइनर डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए जो बाय डिफॉल्ट उसका कोई पैडिंग मार्जिन होता है तो वो हम यूज नहीं कर. नहीं करते, वो पूरा हटा देते पहले। हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं सीएसएस रीसेट। मतलब हर एक एस्टिमेट का जो डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग का वैल्यू होता है वो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन डाउट है? नो सर। ओके सो अब देखो, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का पार्ट जो होता है ना, मतलब अगर किसी एचटीएमएल एलिमेंट का मेजरमेंट करना चाहते हो, यानी हाइट एंड विड्थ कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसमें सिर्फ 3 चीजें इंक्लूडेड हो। कौन सी? कंटेंट, पैडिंग एंड बॉर्डर बॉर्डर। मार्जिन। मार्जिन नहीं भाई, मार्जिन को इंक्लूड किया है क्या मैंने? किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का अगर हाइट आप क्या करना चाहते हो, हाइट एंड विड्थ कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ इंक्लूड content padding कंटेंट border Content, padding and Padding border. and border. मार्जिन border, एचटीएमएल एलिमेंट का हाइट विड्थ में Include नहीं कंसिडर करते। नहीं होता, Include नहीं इंक्लूड नहीं होता। होता है। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, है ना। मान लो आपने क्या किया, एक प्लॉट लिया, आपने अगर रिकॉर्डिंग देखा होता ये आपको एग्जांपल पता होगा, प्रीवियस रिकॉर्डिंग में भी यही होगा, मेरे पास भी लिमिटेड ही होते हैं ना एग्जांपल, राइट। आपको अच्छा खासा जॉब मिल गया, 15-20 लाख का पैकेज है, तो हमने क्या किया, अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में हर कोई सोचता है, तो आपने क्या किया, होम टाउन में एक प्लॉट लिया, ठीक है। अब प्लॉट लिया तो सबसे पहला चीज क्या करता है इंसान, बॉर्डर डालता है उस प्लॉट पे, है ना। भाई कोई आके कब्जा कर सकता है, राइट, फ्रॉड तो बहुत सारा हो रहा है आजकल। तो हमने क्या करेंगे, एक बॉर्डर डालेंगे और वहां पे बोर्ड भी लगा के रखते हैं ना, दिस प्रॉपर्टीज बिलोंग टू मिस्टर या मिस एक्स वाई जेड, करेक्ट, ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद जब हमने क्या सोचा कि चलो अब प्लॉट है, उसके ऊपर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जब भी हम जनरली कंस्ट्रक्शन ना करते हैं, घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं अपने मम्मी पापा के लिए, तो बॉर्डर से लगा के नहीं करेंगे ना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं ना, Yes. राइट। अब मान लो मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, राइट, हो सकता है मैं सामने पार्किंग के लिए जगह छोड़ रहा हूँ या किसी और चीज के लिए, राइट। मैं छोटा सा बगीचा बनाना चाहता हूँ पीछे के, मतलब मेट्रो सिटी में पॉसिबल नहीं है, मैं छोटी सिटी की बात कर रहा हूँ, राइट। तो मैं छोटा सा यहाँ पे बगीचा बनाना चाहता हूँ, साइड में भी मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, और यहाँ पे हम बीच में, उस प्लॉट के बीच में क्या कर रहे हैं, अपना Construction कर। कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, राइट, घर बना रहे हैं, राइट, ठीक है, ओके। तो ये प्लॉट यानी आपका एस्टिमेट एलिमेंट है, राइट, ये उसका बॉर्डर है, ये जो आपका कंस्ट्रक्शन है ये आपका कंटेंट है, और ये कंस्ट्रक्शन और बॉर्डर के बीच में जो होता है स्पेस, उसको हम कहते हैं adding, पैडिंग, ठीक है, Padding. राइट। अब तो हम बहुत नॉर्मल इंसान है, आम पीपल, मैंगो पीपल, राइट। तो हमारी हिम्मत नहीं होती ना कि किसी और के जगह पे जाके हम क्या करें, उसको यूज करें, या गवर्नमेंट की जगह को हम करते नहीं ना भैया जनरली,
मतलब नहीं अनटिल एंड अनलेस मैं पावर में हूँ, राइट। अब मैं पावर में हूँ, मतलब मैं बिल्कुल, मैं चलो ठीक है, छोड़ दो। मैंने क्या किया कि यहाँ पे गवर्नमेंट का स्पेस है, अब वो स्पेस भी मैंने क्या किया, ऑक्युपाई करके दिया, राइट। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का स्पेस है वो स्पेस मैंने क्या किया, राइट, यूज किया। मैंने ये ऐसा कोई दीवार बनाया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अब पार्किंग यूज कर रहा हूँ, या पर्सनल यूज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उस स्पेस को Yes, sir. यूज कर रहा हूँ। मतलब ये जो स्पेस है, ये स्पेस आपके प्लॉट का बाहर का स्पेस है ना, हाँ यस सर। प्लॉट के अंदर का स्पेस है तो क्या? नहीं। नहीं है, नहीं राइट। नहीं स्पेस ऑक्युपाइड बाय बॉर्डर, नहीं है ना, स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर है ना, यस। करेक्ट, यस राइट। yes, यूज कर रहे हो yes, sir. क्योंकि आप पावरफुल पर्सन हो, यूज कर रहे हो, ठीक है। बट अगर डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी, तो डॉक्यूमेंट्स में जब इस प्लॉट का साइज कोई पूछेगा, तो क्या ये वाला एरिया वहां पे बताएगा कि कोई? नो नहीं, नहीं राइट। मतलब जब भी हाइट एंड विड्थ कैलकुलेट करने की बात आएगी, तो उसमें क्या होगा, कंटेंट होगा, पैडिंग होगा, एंड padding बॉर्डर border बॉर्डर होगा। मार्जिन कभी भी हाइट एंड विड्थ में कैलकुलेट होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा नहीं। मतलब आप तो फिर बहुत पावरफुल होना चाहिए कि आपने डॉक्यूमेंट्स ही चेंज करवा दिया, आपने गवर्नमेंट की जगह को भी। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस मार्जिन जो होता है वो कभी भी एलिमेंट के हाइट एंड विड्थ में कैलकुलेट नहीं नहीं कर होता नहीं होता, नहीं होता राइट। आप जब भी किसी एस्टिमल एलिमेंट के हाइट और विड्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो वहां पे तीन चीजें होंगी, क्या क्या होगा? Content. content मार्जिन बॉर्डर border पैडिंग Content, कंटेंट बॉर्डर पैडिंग पैडिंग बॉर्डर, Padding. padding, पैडिंग, कंटेंट content, कंटेंट content राइट। ये जो बाहर का स्पेस है, राइट, भले ही आप यूज कर रहे हो, बट ये इस एलिमेंट का पार्ट नहीं। नहीं है space occupied by estimate element outside its border is called as Margin. margin, मार्जिन। and margin margin will not be included in Height and width. And width. estimate। Element. ठीक है, यस सर। यहाँ तक कोई और क्वेश्चन डाउट है किसी का? नो सर। ठीक है, बाकी कल करते हैं कल। ओके, आप नोट सेंड करोगे जो भी मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ये हमारा